बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेसन है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 4.2। इससे रिलेटेड पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको एग्जांपल सिखाया था कि केटाइन कैसे बनते हैं। तो आज प्रीवियस एग्जांपल के पैटर्न पर ही मैं आपको इस सेल्फ असेसमेंट सॉल्व करूंगा। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ केटाइंस फॉर द फॉलोइंग मेटल एटम्स। A. Lithium atomic number 3, B. Aluminum atomic number 13। Formation of lithium ion यानी लिथियम का केटाइन कैसे बनेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि लिथियम का ताल्लुक है ग्रुप नंबर 1A से। लिथियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1A ऑन द पीरियोडिक टेबल। और जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि लिथियम का ताल्लुक जब ग्रुप नंबर 1A से है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि इट हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अब लिथियम के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि ये किसी दूसरे एटम को 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है या अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे सकता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को देगा तो इससे केटाइन की फॉर्मेशन भी होगी और पीछे जो हमारे पास लिथियम है और इस लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो या तो इसका डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए या तो उसका ऑक्टेट। तो यहाँ लिथियम के जो सेकंड शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और पीछे इसका डुप्लेट रह जाता है, यानी इसके 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। देखिए आप, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और सेकंड शेल में 1 है। जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो लिथियम +1 बनता है, यानी केटाइन बनता है। और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो पीछे इसका डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया और इसी तरह केटाइन की फॉर्मेशन भी हो गई। हम जानते हैं कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये 1s2 2s1। और जब एक इलेक्ट्रॉन जब लिथियम लॉस करेगा तो इसके पीछे लिथियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यानी लिथियम केटाइन के पास। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, यानी इसका डुप्लेट कंप्लीट होगा। रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ cations for the following metal atoms using electron dot structures। पार्ट ए है पोटाशियम, पार्ट बी है कैल्शियम। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के ज़रिए से पोटाशियम और कैल्शियम आयन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है और इसके ज़रिए से हमें केटाइन की फॉर्मेशन को हमें एक्सप्लेन करना है। फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम +1 आयन, तो इसका आंसर हमें 2 हिस्सों में देना है। पहला हिस्से में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम का भी करना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटाशियम +1 आयन का भी करना है। दूसरे पार्ट में हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हमें ड्रा करना है। तो इस हवाले से सबसे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम +1 आयन को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। जब पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो पीछे उसके पास पोटेशियम प्लस आयन की फॉर्मेशन होती है और फिर उसका जो केटाइन बनेगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम एटम का है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम +1 का है। तो जैसे कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इसका केटाइन की फॉर्मेशन भी हो गई और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हुआ। और इसी के साथ साथ इसका आंसर में हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी पोटेशियम का केटाइन और पोटेशियम का एटम का हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हमें बनाना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम पोटेशियम लिखते हैं।
हमें पता है कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8 और इसका फोर्थ शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ऐसे में ये पोटेशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन को जब लॉस करता है तो इसका केटाइन की फॉर्मेशन होती है। और लॉस करना जहाँ से मैंने यहाँ पर लिखा 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये कि 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और +1 का मतलब ये है कि पोटेशियम का +1 यानी केटाइन की फॉर्मेशन हो गई। आप इस पर गौर करें। आई होप कि आपको ये आसानी से समझ आएगा।